नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज शनि जयंती की और शनि जयंती पर किए जाने वाले अचूक उपायों की। छोटे छोटे उपाय जो आप शनि जयंती पर कर सकते हैं और अपनी बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को करने से कौन से हैं वो उपाय, कैसे किए जाएंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। बात करेंगे वट सावित्री के पर्व की। वट सावित्री की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे आने वाले सप्ताह की, इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है और किन बातों का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग इस मंत्र को बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी पढ़ते हैं, तो नमः बाद में नहीं लगेगा। पहली बात ये जान लीजिए, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इस मंत्र के बहुत सारे विशेष प्रयोग भी देखे गए हैं। पहला विशेष प्रयोग ये है कि जब आप पीपल के वृक्ष में जल डाल रहे हैं तो कम से कम 3 बार इस मंत्र को कहने के बाद अगर आप जल डालें तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। अगर संतान प्राप्ति का प्रश्न है, अगर शनि की बाधाओं को दूर करने का प्रश्न है, तो ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को पढ़ करके पीपल के वृक्ष में जल डालने से शनि की बाधाएं दूर होती हैं और अगर संतान से जुड़ी कोई समस्या है तो वो समस्या समाप्त होती है। आइए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि जयंती का आखिर महत्व क्या है। देखिए, शनिदेव की जो जयंती है ये मनाई जाती है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देव अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर, और ऐसा माना जाता है कि सूर्य के इसी तेज और इसी प्रकाश को सहन न करने के कारण शनि का जो वर्ण था वो कृष्ण वर्ण हो गया, वो काला रंग हो गया। तो इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में भगवान शनि की जयंती मनाई जाती है अमावस्या तिथि को। माना जाता है कि इसी दिन शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। इस दिन शनि संबंधी अगर आप उपाय करते हैं, एक तो शनि की जयंती है, अपने आप में बेहतर मौका है। दूसरे, अमावस्या की तिथि है जो पूजा उपासना करने के लिए, प्रयोग करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो शनि जयंती पर अगर आप शनि संबंधी उपाय करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। और ये उपाय किए जाएंगे शनि जयंती पर संध्या काल में, शाम के समय शुद्ध होकर के स्नान आदि करके सूर्यास्त के बाद ये उपाय किए जाएंगे। और इस बार जो शनि जयंती का संयोग बन रहा है वो 30 मई को बन रहा है। तो 30 मई की शाम को शनि संबंधी तमाम उपाय करके आप शनि की बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। शनि जयंती पर कौन कौन से उपाय करने से किस किस तरह का फायदा आपको हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आने वाले सप्ताह के बारे में। 30 मई 2022 से 5 जून 2022 का साप्ताहिक राशिफल क्या रहेगा। चर्चा करेंगे मेष राशि के ऊपर। उसके पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुमन जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। सुमन जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, वो असल में मौसी की हमारे यहाँ बेटी है, उसके बारे में कुछ पूछना था। जन्म तारीख बताइए उनकी। पंडित जी, तारीख जो है उनकी 9/9/2/1996 है। टाइम नहीं पंडित जी मालूम है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 4 नंबर। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, उनकी जो है शादी हुई है कानपुर में, तो जो है उनको जो है मकान के पास इस समय नहीं है। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन मकान कुछ योग बन नहीं पा रहा है।
तो क्या मकान का कोई योग है पंडित जी उनके? इस समय की जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो नंबर आप बताते हैं उसके हिसाब से संपत्ति के लाभ का समय फिलहाल इनका चल रहा है। जैसे ही बृहस्पति देव ने मीन राशि में प्रवेश किया है मध्य अप्रैल से, तो इस साल के अप्रैल से अगले साल के अप्रैल के बीच का जो समय है जिसमें बृहस्पति मीन राशि में विद्यमान है, इस समय में ये कोई बना बनाया फ्लैट या कोई बना बनाया मकान खरीद पाएंगी, ये संभावना इनकी कुंडली में दिखाई दे रही है। अगर मकान खरीदने में अड़चन आ रही है तो आप इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन पूजन करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मकान जल्दी से जल्दी बने, तो जल्दी से जल्दी बनेगा। और एक बार तिकोना लाल झंडा हनुमान जी के मंदिर में किसी भी मंगलवार को चढ़ा दें तो इनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साप्ताहिक राशिफल में मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय जो तमाम आपके रुके हुए काम हैं, अगर आप कोशिश करें तो इस सप्ताह में आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। करियर की स्थितियां भी इस सप्ताह में आपकी बेहतर दिखाई दे रही हैं। करियर को लेकर भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं हैं। और आप देखिए कि बहुत दिनों बाद आप इस सप्ताह में देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आपकी मानसिक स्थिति भी इस सप्ताह में अच्छी दिखाई देगी। तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। ध्यान कहाँ रखना है? इस सप्ताह के अंत में परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, परिवार में किसी तरह का कलह कलेश ना हो, इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। और इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम हैं, अगर वो आप बुधवार के दिन करें तो आपको लाभ जरूर होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत होने के साथ कोई महत्वपूर्ण काम, कोई इंपॉर्टेंट काम आपका बन जाएगा। करियर में कुछ नई और लाभदायक शुरुआत भी इस समय आपकी हो सकती है। उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया विचार कर रहे हैं, इस सप्ताह में उस पर काम कर सकते हैं। धन का आगमन इस सप्ताह में ठीक बना रहेगा और इस सप्ताह में आपको संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। इस सप्ताह में आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य के योग भी बन रहे हैं। कोई शुभ कार्य, कोई मंगल कार्य, कोई अनुष्ठान इस सप्ताह में हो सकता है। इस सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ऐसी संभावना भी आपके ग्रहों में दिखाई दे रही है। तो वृषभ राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत सारे अवसरों से भरा हुआ है और थोड़ा सा प्रयास करने पर बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आप कर पाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शानदार है। सोमवार का दिन आपके लिए सप्ताह में सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह का तनाव दिखाई दे रहा है। टेंशन की संभावना है और अनावश्यक झगड़ा मोल मत लीजिए, किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। हालांकि देखिए, किसी मित्र के सहयोग से या अपने परिवार की सहयोग से और पेशेंस से, धैर्य से आप समस्या से बाहर आ जाएंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस सप्ताह में ठीक रहेगी, लेकिन कर्जे अभी आपके बढ़ेंगे। अभी कर्जों से आपको छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इस सप्ताह जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो इस सप्ताह में जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो वो काम आपका निश्चित रूप से सफल होगा।
अब फिर से बात करते हैं शनि जयंती की और शनि जयंती पर किए जाने वाले उपायों की। पहला उपाय क्या है? देखिए, अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना हो रही हो, बार बार आपको चोट लग रही हो, बार बार वाहन की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करें कि दुर्घटना से सुरक्षित रहें? शनि जयंती पर शाम के समय पश्चिम दिशा की तरफ एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का। वेस्ट साइड की तरफ उस सरसों के तेल के दीपक की लौ होगी, वो आप जलाएंगे पश्चिम दिशा की तरफ। इसके बाद पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके ओम शं अभय हस्ताय नमः, ओम शं अभय हस्ताय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और जप करने के बाद दुर्घटना से रक्षा की प्रार्थना करेंगे। अगर ये छोटा सा एकमात्र प्रयोग आप शनि जयंती पर शाम के समय करते हैं तो लंबे समय तक आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। दूसरी समस्या, अगर आपकी नौकरी में दिक्कत है या आपकी रोजगार में समस्या है तो निश्चित रूप से इसके पीछे शनि होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी नौकरी करता है या कोई भी रोजगार में जाता है, बिना शनि के वो संभव नहीं है। तो अगर आपकी नौकरी में या आपके रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं तो इसका मतलब शनि का प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या उपाय करें शनि जयंती पर कि नौकरी और रोजगार की समस्या दूर हो जाए? शनि जयंती पर घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा शाम के समय। कम से कम 11 माला, 11 गुणे 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, कम से कम इस मंत्र की 11 माला का आपको जप करना है। और जप करने के बाद आप ये प्रार्थना करिए, अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार की व्यवस्था होने की प्रार्थना करिए, और अगर रोजगार है उसमें बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। देखिए, दीपक जलाएंगे घर के मुख्य द्वार पर और मंत्र अपने घर में पूजा स्थान पर बैठकर या कहीं भी बैठ करके पढ़िए। चेहरा आपका जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। वापस लौटते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी धन से जुड़ी हुई जो भी मुश्किल है, धन की जो भी बाधाएं हैं, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर करियर संबंधी कोई रुका हुआ काम है, नई नौकरी का सवाल है, नौकरी में प्रमोशन का सवाल है, तो वो तमाम रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के, किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर के इस सप्ताह में चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह में चिंताएं दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ जीवन में रिश्तों की समस्या भी सप्ताह में परेशान कर सकती है। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, थोड़े से रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है। इस सप्ताह में किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। घूमने फिरने, खाने पीने, मौज मनाने की संभावना भी इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। देखिए, इस सप्ताह में 2 ही बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके रिश्तों में किसी तरह की दिक्कत ना हो, और दूसरा, आपके परिवार में किसी व्यक्ति की सेहत बिगड़ सकती है, तो जो बेहतर उसकी सहायता कर सके, जो बेहतर उसका ध्यान दे सके, वो इस सप्ताह में आपको करना चाहिए। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में काफी व्यस्तता आपके लिए दिख रही है। काफी ज्यादा दौड़ भाग रहने वाली है और काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन इस मेहनत का लाभ होगा। आपके परिवार की जो समस्याएं हैं, आपके ऑफिस की जो समस्याएं हैं, वो इस सप्ताह में हल होंगी। इस सप्ताह हो सकता है आप संपत्ति खरीदें,
संपत्ति का निर्माण करवाएं या संपत्ति बेचें, यानी संपत्ति का लाभ हो सकता है या हो सकता है गाड़ी खरीदें, वाहन के लाभ के योग भी इस सप्ताह में बन रहे हैं। धन की जो स्थिति है वो इस सप्ताह में कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी। पैसे रुपए को लेकर के इस सप्ताह में कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह के अंत में यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन यात्रा में सावधानी रखिएगा और सप्ताह के अंत में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, अगर वो काम आप बुधवार के दिन करें तो उन कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए दिख रही हैं। करियर संबंधी कोई शुभ सूचना भी इस सप्ताह में प्राप्त हो सकती है। शुरुआत में तनाव है, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन आगे बढ़ेगा तनाव कम होना शुरू हो जाएगा और करियर संबंधी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। धन की स्थिति आपकी इस सप्ताह में कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रही है और संपत्ति अगर बेचना या खरीदना है तो इस सप्ताह में ये काम आप निपटा सकते हैं। ये काम आपका निपट जाएगा। सप्ताह के अंत में किसी उपहार का या सम्मान का लाभ भी मिलता हुआ आपको दिख रही है। देखिए, पहली बात यह है कि इस सप्ताह की शुरुआत में आपको तनाव से बचना है, यानी पहले 2 दिन सोमवार और मंगलवार को शांति और धैर्य बनाए रखिएगा। उसके बाद जो बाकी सप्ताह है वो आपके लिए अच्छा है और खास तौर से अगर आप देखेंगे कि जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी प्रॉपर्टी का मैटर, आपके पैसे का मैटर सॉल्व होता हुआ आपको दिखाई देगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करते हैं तो उन कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं शनि जयंती के बाकी उपायों पर। हमने आपको बताया कि अगर दुर्घटना की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे, अगर रोजगार से जुड़ी हुई समस्या है तो क्या उपाय करेंगे, अगर आपके साथ बार बार वाद विवाद हो रहे हों या बार बार मुकदमे में आप फंस रहे हों या कोई मुकदमा लंबे समय से चल रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, तो क्या उपाय करेंगे। शनि जयंती की शाम को हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए। शनि जयंती की शाम को हनुमान जी की उपासना करें। अपनी उम्र के बराबर या 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी उम्र मान लिया 40 साल है तो 40 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और अगर 40 बार ज्यादा लगता है तो कम से कम 9 बार तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ही। पढ़ने के बाद अनाज का दान करेंगे। चावल है, गेहूं है, आटा है, दालें हैं, इनका दान करें या संकल्प लें कि मैं किसी गरीब आदमी को दान करूंगा अनाज का। और इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें, शनिदेव का स्मरण करके प्रार्थना करें कि जो विवाद है, जो मुकदमा है, बेवजह का जो तनाव है वो तनाव दूर हो और अगर कोई मुकदमा लंबे समय से चल रहा है तो उस मुकदमे की समस्या समाप्त हो जाए। अब अगर संतान प्राप्त करने में आपको दिक्कत आ रही है, देखिए दुनिया में किसी को भी बिना शनि और बिना बृहस्पति की कृपा के संतान नहीं हो सकती। तो अगर संतान प्राप्ति में आपके समस्या आ रही है तो क्या उपाय करेंगे। शनि जयंती पर भगवान कृष्ण की उपासना करिए। एक बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो शनिदेव हैं उनके गुरु हैं भगवान शिव और शनिदेव जिसकी पूजा करते हैं, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, वो हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की पूजा करने वालों को या भगवान शिव की उपासना करने वालों को शनि संबंधी बाधा परेशान नहीं करती है। खैर, अगर संतान संबंधी बाधा है, प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो शनि जयंती पर भगवान कृष्ण की उपासना करें। कैसे करेंगे। 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः,
ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे और जप करने के बाद ये प्रार्थना करेंगे कि संतान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। और अगर ये प्रार्थना पति पत्नी दोनों एक साथ मिल करके करें, दोनों इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करें, तो संतान संबंधी बाधा दूर होगी। और अगर संभव हो तो शनि जयंती पर एक पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे, मैदान में अगर आप लगवा दें तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। शनि जयंती के कुछ और अचूक उपाय पर भी हम बात करेंगे वट सावित्री के महिमा के बारे में भी। लेकिन फिलहाल लौटते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि सप्ताह तनाव के साथ शुरू हो रहा है। पारिवारिक मामलों में और धन के मामलों में शुरुआत में आपको समस्या दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो समय चल रहा है, इस समय अगर आप अपने बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इस समय अपने बड़ों की सलाह मानिए, अपने बड़ों की सलाह मानने से आपको लाभ जरूर होगा। इस समय महत्वपूर्ण काम टालने से बचिएगा क्योंकि इस समय अगर आपने महत्वपूर्ण काम टाला तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, लापरवाही मत करिएगा। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। देखिए, ध्यान कहाँ रखना है? एक तो इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, अपने बड़ों की सलाह मान करके अगर चलिएगा तो सप्ताह आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। काफी ज्यादा काम का दबाव, प्रेशर आपके ऊपर दिख रहा है। हालांकि देखिए, आप मेहनत करेंगे, प्रेशर में भी काम करेंगे तो काम अच्छा होगा और रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। सप्ताह के मध्य में अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सप्ताह के मिड में अगर आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि यहां पर सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। इस समय या तो आप कोई संपत्ति खरीदने वाले हैं और या कोई वाहन खरीदने वाले हैं। संपत्ति या वाहन का लाभ हो सकता है, ये संभावना बनती है। और अगर आपकी राशि वृश्चिक है, आप अविवाहित हैं, तो इस समय अविवाहितों के विवाह के प्रबल योग भी बने हुए हैं। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप सोमवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई पद परिवर्तन हो सकता है। आपके ऑफिस में इंटरनली कोई बदलाव हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। काम की अधिकता भी इस समय आपके साथ बनी रहेगी, ये संभावना आपके सितारों में दिख रही है। हालांकि देखिए, ये जो समय चल रहा है ना, ये आपको करियर में बड़े बड़े मौके देगा, करियर में लाभ देगा और अच्छा स्थान परिवर्तन भी इस समय में आपका हो सकता है। शत्रु और विरोधी भी इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, इस समय परास्त होंगे। यानी समय आपका बहुत अच्छा है, इस समय का इस्तेमाल करिए। और अगर किसी तरह का परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को स्वीकार करने से आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में सेहत बिगड़ सकती है, सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि मौसम कभी भी आजकल बदल रहा है, उसकी शिकार आप हो सकते हैं। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में मंगलवार के दिन करें तो लाभ आपको जरूर होगा। अब शनि जयंती पर कुछ और उपाय जानते हैं। अगर धन या संपत्ति की कोई समस्या हो, धन की विशेष रूप से समस्या हो, दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा हो
एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हों, एक एक पैसे के लिए मशक्कत करनी पड़ रही हो, क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर शाम के समय स्नान करके पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। इसके बाद शनिदेव का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 3 माला जप करेंगे 108 गुणे 3 बार। और इसके बाद दरिद्रता नाश की प्रार्थना करेंगे। शनि जयंती की शाम को ये छोटा सा प्रयोग आपको धन देगा, धन की मुश्किलें दूर कर देगा। एक काम आप और कर सकते हैं कि ये मंत्र आप शनि जयंती पर 3 माला या 11 माला पढ़िए और उसके बाद से रोज शाम को ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र को रोज शाम को पढ़ना शुरू कर दीजिए। धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, धन संबंधी जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो क्या करेंगे? जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। क्या उपाय किए जाएंगे? शनि जयंती को शाम को नहा वहाकर पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके 11 माला एक मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः, 108 गुणे 11 बार। मंत्र जप करने के बाद किसी निर्धन को भोजन कराइए या भोजन मैं कराऊंगा, ये संकल्प लीजिए। यानी शनि जयंती पर शाम को आपको ये मंत्र पढ़ना है, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करा देना है और उस निर्धन व्यक्ति से आशीर्वाद भी लेना है आपको। ये छोटा सा प्रयोग शनि जयंती पर आप कर देंगे और शनिदेव से प्रार्थना करेंगे तो शनि की 7.5 या ढैया का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्णिमा जी हैं सिलीगुड़ी बंगाल से, उनसे बात करते हैं। पूर्णिमा जी बताइए। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं फ्यूचर में बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ है 2003 और साल है 22। तारीख तो बताइए। 22 महीना क्या है? अगस्त 22 अगस्त 2003। समय बताइए। सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? असम। आसाम में कहाँ? गुवाहाटी। अब पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? मैं कुछ करना चाहती हूँ करियर में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? कुंडली जो आपकी बनती है हमारे पास, ये कन्या लग्न की कुंडली है और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। इस कुंडली के हिसाब से मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको टीचिंग जॉब में जाने का प्रयास करना चाहिए। ये कुंडली शिक्षा क्षेत्र की कुंडली है और अगर आप टीचिंग जॉब में जाने का प्रयास करें तो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कुल मिला के लगभग 18 साल आपकी उम्र हुई है। 24 वर्ष की उम्र के आसपास ये संभावना बनती है कि शिक्षा क्षेत्र में आपको बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितना शिक्षा में मन लगना चाहिए या जितना पढ़ाई में मन लगना चाहिए उतना तो लगता नहीं है, प्रयास आप करती नहीं है। तो जब तक आप सही तरीके से प्रयास नहीं करेंगी, जब तक आप सही तरीके से काम नहीं करेंगी, सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो आप थोड़ी मेहनत करिए। मुझे लगता है ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड वगैरह कर लीजिए और उसके बाद शिक्षा क्षेत्र में प्रयास करिए, उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा और सुबह शाम दोनों समय 1-1 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं वट सावित्री की। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या पर शनि जयंती भी हम मनाते हैं
और महिलाएं इस दिन वट सावित्री के पर्व का विधान भी पूरा करती हैं, वट सावित्री का पर्व मनाती हैं। क्या मामला है? देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रतों का पालन करती हैं। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि पति व्रत न रखे या पति अपनी पत्नी की लंबी आयु की कामना न करे, ऐसा पति भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और बेहतर जीवन के लिए व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत है, एक बड़ा पर्व है। वट सावित्री व्रत पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। ये व्रत जो मनाया जाता है, जो इसका पालन किया जाता है, ये किया जाता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, और ये पूजा की जाती है अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय। जितने सुबह ये पूजा कर ली जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा। और इस बार शनि जयंती भी देखिए अमावस्या को पड़ती है, और वट सावित्री का पर्व भी 30 मई को मनाया जाएगा। इसके साथ सत्यवान और सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। आपने कथा पढ़ी होगी कि सत्यवान के प्राण जब यमराज लेकर के चले तो सावित्री ने उनका पीछा किया बहुत दूर तक, और यमराज ने कहा कि 3 वरदान देता हूं तुम्हें, मांगो क्या मांगती हो। सावित्री ने बहुत बुद्धिमानी से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, अपने सास ससुर का स्वास्थ्य बेहतर किया और उनके खोए हुए राज्य को वापस मांग लिया। तो वट सावित्री का मतलब, चूंकि जिस पेड़ पर सत्यवान काम कर रहे थे वो बरगद का पेड़ था, इसलिए बरगद के पेड़ के साथ ये कथा जुड़ी हुई है। अब वट सावित्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि बरगद का पेड़ था जिस पर सत्यवान काम कर रहे थे, जहां उनके प्राण गए, और सावित्री ने वहीं से उनके प्राणों की रक्षा की। इसलिए इस व्रत में सावित्री ने चूंकि अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे, इसलिए महिलाएं भी संकल्प और श्रद्धा के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस दिन व्रत का संकल्प लेती हैं, पूजा उपासना करती हैं। जैसा पहले भी बताया कि इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा होती है, और ये पूजा बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह के समय की जाती है। इस व्रत का एक फायदा और भी है कि इस व्रत को रखने से, महिला रखे या पुरुष रखे, उससे वैवाहिक जीवन सुखद होता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे भी रखता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और बरगद का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कैसे किया जाता है इसका पूजन? महिलाएं सुबह अपने घर से एक पात्र में जल भर के ले जाती हैं, दीपक ले जाती हैं, मौसम के फल ले जाती हैं। पहले बरगद के वृक्ष के पास एक दीपक जलाती हैं, वहां पर मौसम के फल अर्पित करती हैं वट वृक्ष को। उसके बाद हाथ में कच्चा सूत लेकर के बरगद के पौधे की परिक्रमा करती हैं, और कच्चा सूत जो है वो उसके तने में लपेटती जाती हैं। मैं बता दूं महिलाओं को कि जब भी आप बरगद के वृक्ष की पूजा कर रही हैं और कच्चा सूत लपेट रही हैं, उस समय भगवान का स्मरण करिए, भगवान विष्णु का स्मरण करते जाइए, या जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके गुरु हैं, उनका स्मरण करते जाइए कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और धागा जो है वो बरगद के पेड़ के चारों तरफ लपेटते जाइए। 7 बार, 9 बार या 11 बार आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा समाप्त करने के बाद आप जल उसमें डालिए, उसकी जड़ में जल डालिए, और जल डालने के बाद प्रार्थना करिए कि आपके पति की आयु लंबी हो, आपकी आयु लंबी हो और आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। इसके बाद बरगद के जो फल होते हैं, जरा सा उन्हें खा करके, पानी पी करके इस व्रत को समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर ये व्रत का जो विधान है ये आप इसका पालन करिए, सुबह के समय करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और शाम के समय शनिदेव की पूजा करिएगा और शनि से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करिएगा। एक काम और भी करना चाहिए। देखिए, हमारे जो व्रत हैं, उपवास हैं, पर्व हैं, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आपको हम डायरेक्ट कहते कि बरगद का वृक्ष जो है वो लंबे समय तक जीवित रहता है, प्रकृति की रक्षा करता है, तो हो सकता है आप बात नहीं मानते।
इसलिए हमने कह दिया कि बरगद का वृक्ष बहुत पवित्र है, बहुत धार्मिक है, इसका संबंध देवी देवता से है, ताकि आप बरगद का वृक्ष ना काटें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो बरगद का जो वृक्ष है उसकी पूजा की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी, अपने इष्ट देव की पूजा की जाएगी, भगवान शिव की पूजा की जाएगी या भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। और एक बात आपको जो समझना बहुत जरूरी है कि इस दिन पति पत्नी को एक साथ मिलकर के सड़क के किनारे किसी सार्वजनिक स्थान पर बरगद का एक पौधा लगा देना चाहिए। अगर बरगद का एक पौधा आप लगा देते हैं वट सावित्री वाले पर्व के दिन, तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो पति पत्नी का जीवन शुभ होगा, उनका आपसी तालमेल बेहतर होगा और जीवन में चली आ रही बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। देखिए, शनि जयंती और वट सावित्री एक ही दिन है। वट सावित्री पर विशिष्ट क्या है? वट सावित्री पर आप बरगद का एक पौधा लगाएंगे और शनि जयंती पर आप क्या करेंगे? शनि जयंती पर सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आप दान करेंगे। एक तो अमावस्या की तिथि है, तो दान से पितरों को भी लाभ होगा और शनि की जो पीड़ा है वो भी समाप्त होगी। तो आप शनि जयंती पर खाने पीने की चीजों का, अनाज का दान करिए। और अगर शनि संबंधी बाधा ज्यादा है तो काली उड़द की दाल का, काले तिल का या काले चने का दान करिएगा। वैसे बेहतर होगा कि किसी भी तरह के अनाज का दान शनि जयंती पर शाम को शनिदेव की पूजा के बाद करिएगा। और वट वृक्ष यानी एक बरगद का पौधा सुबह सुबह अमावस्या तिथि पर लगा दीजिएगा। ये दो काम ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को जरूर करिएगा, इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। अब देखिए, शनि जयंती और वट सावित्री का जो एक संयोग होता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर, अगर आप उसमें देखें तो शनि वो ग्रह है जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करता है। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो भी वट सावित्री का व्रत पर्व करने से और शाम को शनि जयंती का पर्व मनाने से आपको निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। और अगर शनि आपको बहुत ही दिक्कत दे रहा है, चाहे 7.5 की वजह से, चाहे ढैया की वजह से, या फिर शनि की बुरी दशा चल रही है, शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, तो ऐसी स्थिति में आप ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आप शनि जयंती पर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि वट सावित्री का जो पर्व होगा वो सुबह मनेगा, जल्दी से जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, सुबह से सुबह। और शनि जयंती का जो पर्व मनेगा वो शाम को मनेगा, सूर्यास्त के बाद। जितना देर में मनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और देखिए, शनि जयंती पर आपको जो भी पूजा वूजा करनी है वो अपने घर पर करिएगा। शनि के ऐसे मंदिर में मत जाइएगा जहां शनि की आंखें हों, क्योंकि शनि की मूर्ति के दर्शन करना शुभ नहीं होता है। जहां पर शनि की शिला हो, जहां पर शनि के रूप में शनि का पत्थर या शनि की शिला लगी हुई हो, आप वहां जाकर के पूजा उपासना कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि शनि की मूर्ति के दर्शन न किए जाएं, उसकी पूजा उपासना न की जाए, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। चलिए अब अंतिम 3 राशियों के साप्ताहिक राशिफल को जानते हैं और अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं और इस समय करियर में, कार्यक्षेत्र में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप करियर में एफर्ट करें, प्रयास करें, तो करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपका प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, धन की बढ़ोतरी भी हो सकती है। इस समय नया काम अगर आप करने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करके नया काम करिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और संपत्ति संबंधी अगर कोई काम है, कोई मुकदमे संबंधी मामला है, तो इस समय उसको निपटाने का प्रयास करना चाहिए। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आप बुधवार के दिन करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंताएं आपके लिए दिख रही हैं। बेवजह का तनाव हो सकता है आने वाले समय को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और फालतू की चिंता, काल्पनिक चिंताएं आपको हो सकती हैं।
देखिए, बेवजह के विवाद मत करिए, झगड़े लड़ाइयाँ मत करिए, शांत रहिए। और अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को टालिए नहीं, उस समस्या का समाधान खोजिए। सप्ताह के मध्य से आपको धन का लाभ होता दिख रहा है और आपकी तमाम समस्याएं भी सप्ताह के मध्य से हल होने वाली हैं। तो शुरुआत में मुश्किल जरूर है, लेकिन 2 दिन के बाद से चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। रिश्तों में चली आ रही समस्या इस समय समाप्त होगी आपकी। तो अगर रिश्तों में कोई दिक्कत थी, उसको सुलझाने की, बेहतर करने की कोशिश इस समय करनी चाहिए। सप्ताह के अंत में आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे, इसलिए उनकी तरफ से चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई यात्रा हो सकती है। यात्रा छोटी होगी लेकिन हो सकती है, संभावना बनती है। करियर और धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो इस सप्ताह में दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बेवजह की पारिवारिक चिंताओं से भी इस समय आपको बचना चाहिए। तनाव मत पालिए। कुछ चीजें बेहतर हैं, लेकिन परिवार को लेकर के, पारिवारिक जीवन को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। पैसा आएगा, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा और जहां तक संभव हो कर्जा बांटने से बचिएगा, क्योंकि इस समय जो कर्जा बांटेंगे वो पैसा डूबेगा, आपको प्राप्त नहीं होगा। सप्ताह के अंत तक इंतजार करिएगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप मंगलवार के दिन करते हैं तो वो काम आपके इस समय बन जाएंगे। और एक बात समझिए कि वट सावित्री के पर्व पर जो पूजा होती है मुख्यतः वो होती है यम देवता की, सत्यवान की, सावित्री की, ये पूजा की जाती है। इसके अलावा यम को काल भी कहा जाता है। जो आपके प्राणों और आपके जीवन का नियंत्रक है वो यम देवता हैं, उनको काल कहते हैं। तो काल को अगर नियंत्रित करना है तो आप महाकाल की पूजा भी करिए। तो मैं ये भी कहूँगा कि वट सावित्री के मौके पर भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। और 2 बातें और जान लीजिए। बात यह है कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि होती है, इसलिए पितरों के नाम से भी अगर आप कोई पूजा करना चाहें, कोई पाठ करना चाहें या पितरों की शांति के लिए कोई दान करना चाहें तो वो भी आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और अमावस्या पर पितरों के नाम से सफ़ेद चीज़ों का दान करना बड़ा अच्छा होता है। और साथ ही साथ अब अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।